हे ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये फर्स्ट कार्ड चूज करा है, माउंटेन वाला कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं आपकी की हुई प्रार्थना, उस पर भगवान जी क्या कर रहे हैं, क्या प्रबंध कर रहे हैं, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें आपके लिए भेज रहे हैं। ओके, देखिए सबसे पहली बात, आप जो लोग हो ना, आपने अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। आपकी नज़र में ना ऐसा लगता है कि आपकी नज़र से अगर मैं कहूँ तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ तो ऐसे ही रह गई। ओके, बट आपकी लाइफ ऐसे नहीं रही है। आपकी ज़िंदगी में जो जो अभी अब तक चीज़ें हुई ना डियर, उन सारी चीज़ों ने, उन सारे इवेंट्स ने, उन सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। ओके, जितने पत्थर आप पे फेंके गए ना, वो पत्थर अब जम जम के माउंटेन्स का रूप ले लिया है। आज आपकी जितनी भी एज है और आपकी जो भी पर्सनालिटी है, वो ऐसे ही नहीं बनी। आज से 10-15 साल बैक चले जाओ और अपने आप को देखो और आज देखो, पता पड़ा बहुत बड़ा चेंज है ना, बहुत बड़ा चेंज है। ओके, आज आपकी प्रायोरिटीज अलग है, आज आपकी डिमांड अलग है, आज आप ही खुद अलग हो। पहले जैसे आप थे बहुत ज़्यादा लोगों पे बहुत दिल से ना प्यार करने वाले, अभी भी करते हो दिल से प्यार, बट खुद को बचा के। ओके, आप लोग पहले तो ऐसे थे कि किसी ने कुछ बोला तो आप आराम से बहुत ज़्यादा न्यौछावर हो जाते थे। ओके, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में आ जाते थे और इमोशनली लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते। आज से 10 to 15 ईयर्स पहले की कहानी बता रही हूँ मैं। ओके, और वो जो एक होता है ना, एक भोला सा बच्चा होता है और मान लो उसे है ना एक ऐसे मैदान में छोड़ दिया गया जहां पे सब तरह के बच्चे। अब आप मुझे बताइए, वो जो बच्चा जो बहुत ही इनोसेंट है, उसके साथ क्या क्या चीजें होंगी। पहले उसके कुछ दोस्त बनेंगे, उसके साथ धोखा भी होगा, कुछ लोग उसका फायदा भी उठाएंगे अगर उसके पास कोई चीज है तो। आपके पास भी है चीज, ओके, आपने तो अपनी पूरी लाइफ ही समर्पित की हुई है। ओके, तो वो जो सारे अब एक्सपीरियंस है, अब वो बच्चा जब आएगा उस मैदान से तो क्या वो भोला रहेगा? नहीं। तो आप भी अब वैसे नहीं हो जैसे आज से 10 to 15 ईयर्स पहले थे। ओके, और एक और बात है ना, अभी लोग आपको भले ही अंडर एस्टिमेट करें, भले ही सोचे कि है क्या है ये कुछ भी नहीं है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। नो, ओके, आप लोग ना जल्दी से हार मानने वाले लोग नहीं हो, जल्दी से थकने वाले लोग नहीं हो। आप लोग रॉक सॉलिड हो अंदर से, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस आपको हुए, जो अनुभव आपको हुए ना, आप लोग भगवान के सामने भी ना बिल्कुल नजर से नजर मिला के कह सकते हो। ओके, इतनी आपकी वो हो चुकी है, आपकी जो इतना ग्रेसफुली आपका अब जीवन है। ओके, जैसा भी जितना भी दर्द से बीता। और अगर अब मैं बात करूँ ना, मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। देखिए कितनी बार होता है ना, लोग सोचते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा ऐसे बोलती हूँ, बट फिर भी ये बात सच है। और अगर अब मैं बात करूँ ना, आपकी की हुई बार बार की हुई जाने वाली प्रार्थना पे भगवान जी क्या कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है वो प्रार्थना। प्रार्थना है एक ऐसे बंधन से मुक्त होना जहां पे आपको किसी चीज के लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। ओके, आप लोग अभी राइट नाउ ऐसा फील हो सकता है कि आप डिपेंडेंट फील हो रहे हो। ओके, लोगों पे हो सकता है, आप में से कुछ लोग इमोशनली हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली हो। आपको मनी मैटर में प्रॉब्लम आ रही है या मनी मैटर रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कोई भी एक ऐसी चीज जहां पे आपको किसी मनी की सपोर्ट की जरूरत है या और भी कोई सपोर्ट की जरूरत है, वो चीज में आपको बहुत दिक्कत आ रही है, आप हिल नहीं पा रहे हो। आपके साथ पता है क्या चीज है? आपके साथ सबसे बड़ी जो चीज है, आप लोगों के अंदर अब बहुत एक्सपीरियंसेस हो गए, सारी चीजें पढ़ ली आपने, है ना, बट अभी राइट नाउ चीजें मूव नहीं हो रही, एक्शन में नहीं आ रही। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आ रही हो, बट वो जो एक्शन चाहिए आपकी इच्छा के लिए, आपके सपने के लिए, वो एक्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, अब पता है क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि जब टाइम था एक्शन का आपकी लाइफ में, जब टाइम था, है ना, बिल्कुल फोकस रह के आपकी इच्छाओं पे ध्यान देने का, उस टाइम पे आप कुछ और ही कर रहे थे। उस टाइम पे आप किसी और चीज में ही बिजी थे। किस चीज में बिजी थे? अपने फैमिली में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपनी जिम्मेदारियों में और बहुत सारी ऐसी चीजों में। ओके, और आपका कभी ध्यान गया ही नहीं। आपके दिल में ना अंदर से एक आवाज भी आती होगी, यार पढ़ ले,
अपने करियर के बारे में सोच ले, या अपने मकान के बारे में सोच ले, आगे तेरा क्या होगा, अपनी सेफ्टी कर, अपनी सिक्योरिटी कर। एक आवाज आती भी होगी, बट आप उसे हमेशा अनदेखा कर देते थे। ओके, बट अगर आपको लगता है ना कि वो जो जीवन आपने जिया है ना, जहाँ पे आपने बहुत ज्यादा अपना दिल लुटाया लोगों पे और लोगों ने आपको बहुत ऐसा लाइटली ले लिया, देखिए वो जो वक्त है वो उसको भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आपकी लाइफ से मैं वो वक्त हटा दूं, आप बताओ आप बचोगे? उसी वक्त में तो आपको बनाया है। मान लीजिए ना आपके साथ बहुत टॉर्चर हुआ, ओके, आपने बहुत लोगों के लिए सेवा करी, स्पेशली अपने घर वाले लोगों के लिए बहुत सेवा करी और बहुत ज्यादा वो सब किया, आपने समर्पण किया। बट वो जब आपने समर्पण किया, उस समर्पण से आपको अब रियलाइज होता है कि नहीं, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। अगर आप वो चीज नहीं करते ना अपनी लाइफ में, उसी टाइम पे आप अगर कुछ भी करते तो हालांकि आप कुछ बन जाते, बट फिर भी वो चैप्टर आपकी लाइफ में आना जरूरी था। वो चैप्टर लाइफ में आना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो आपकी सोल के लेसन का पार्ट है। आप ये समझ लीजिए, अगर आज आपने बर्थ लिया है इस जन्म में कुछ बनने के लिए, तो सिर्फ कुछ बनने के लिए जन्म नहीं लिया है। आपकी लाइफ में ये लेसन भी लिखा था, ओके, और आप चाहते हो कि आप इस चीज से मुक्त हो जाओ। मैं फटाफट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मेरा फटाफट कुछ काम बन जाए, किसी की जॉब लग जाए, आप में से कुछ लोगों की, कुछ लोग अच्छे से पढ़ ले, कुछ लोग अच्छे से काम कर ले, कुछ लोगों का मकान बन जाए। ये सब चीजें आप चाह रहे हो, ओके। आपकी अब लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग हो। आप लोगों ने बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। जो ये फर्स्ट फाइल है, ये फाइल अपनी जिंदगी में पता नहीं इसने कितना टाइम लगा दिया इन चीजों का वेट करते करते, ओके, है ना। दूसरों की सक्सेस देखी इन्होंने, बहुत देखी इन्होंने दूसरों की सक्सेस में खुश भी हुए, इनका टाइम था। बट अब जो टाइम आ रहा है ना, वो टाइम अब आपकी सक्सेस का है, क्योंकि अब आपके अंदर का ना बिल्कुल कहते ना, बिल्कुल अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो चीज आपको फील होती होगी, ओके। अब आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, अब आप अपने आप से ही लड़ रहे हो कि ना, अब मुझे अब और शीप नहीं रहना, अब मुझे लॉयन बनना है या टाइग्रेस बनना है। वो चीज मुझे दिख रही है। अब बहुत हो गया उदासी, यहाँ पे ये है। और अगर अब मैं बात करूँ ना, आपके ईश्वर क्या प्रबंधन कर रहे हैं, देखिए। अब मान लीजिए, अब आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप चाहते हो आपको जॉब लग जाए, है ना, आपको पैसा मिल जाए। तो पैसा मिलने के लिए, उस वाइब्रेशन में आने के लिए, आपको उस वाइब्रेशन में लाने के लिए अभी वो जो ट्रेनिंग है ना, आप उस ट्रेनिंग पीरियड पे हो। आप ये समझ लीजिए, आपकी ट्रेनिंग चल रही है, ओके। आपको दर्द के बारे में बता दिया, लोगों के बारे में बता दिया, एक्सपीरियंसेस बता दिए, बट अब एक्चुअली में ट्रेनिंग चल रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को अब ऐसा फील होता होगा कि यार अब बहुत वेट कर लिया, अब बहुत परेशान हो गए, अब सोच सोच के कुछ नहीं होना, अब मुझे काम करना है। तो आप अपने सारे पैशंस एक्सप्लोर कर रहे हो, सारे हॉबीज, सारे इंटरेस्ट एक्सप्लोर कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग कुकिंग, आप में से बहुत सारे लोग डांसिंग या किसी तरह का आर्ट, पेंटिंग, कोई भी आपके अंदर इंटरेस्ट है, वो चीज़ अब आप और डेवलप करोगे, क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे भी करके मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अपने लिए चीज़ें करनी है, तो वो करनी है। अब देखिए, अभी सोर्सेज आपको नहीं दिख रहे, बट अब आपके अंदर वो पैशन, वो एक आग जो है ना, वो जल गई है। इंट्यूशन से रिलेटेड, थर्ड आई से रिलेटेड, और इवन टैरो से रिलेटेड, और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, अकल्ट से, सारी जो ये सारा जो सारा वो फील्ड है, मेटाफिजिक्स वाली जो फील्ड है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा अब तक एक्टिव नहीं थी, आज से 4-5 साल पहले एक्टिव नहीं थी, अब वो चीज़ बहुत एक्टिव हो रही है। आप में से बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग हो रही है, आप ये समझ लीजिए। तो आप भी उनमें से एक हो। आपको भी ईश्वर, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो भी आप ऐसे ही नहीं देख रहे हो, ये वीडियो आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट आपको खींच के ला रहा है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको इसमें नॉलेज मिलती जाएगी। अब ये फील्ड कोई भी हो सकता है, अकल्ट से रिलेटेड, है ना, कैंडल वैक्स रीडिंग, और भी बहुत सारी जो ऐसी रीडिंग्स होती है, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, और ये भी जो बहुत सारा फील्ड है, हर एक जो ब्रांच है, उस ब्रांचेस में से कोई भी ब्रांच जो आपके लिए बेस्ट है ना, उसमें आपको ट्रेनिंग मिली जा रही है किसी भी फॉर्म में। अब आप बोलोगे ये तो यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब आपको क्या लगता है, यूट्यूब पे भी अगर कोई वीडियो पॉपअप होती है और आपका इंट्यूशन बोलता है नहीं मुझे ये देखना चाहिए, तो आप समझ लीजिए आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखो, ओके। तो आपकी अभी लिटरली आपको भगवान जी बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहे हैं।
पहला जो चैप्टर था, पहला चैप्टर जो था वो खराब था, जहाँ पे आपको बिल्कुल जेल में बांध दिया गया, जहाँ पे आपके सारे पर काट दिए गए, जहाँ आपको कुछ पता नहीं पड़ा। तो आपको इम्पोर्टेंस दिखाई गई कि भाई एक इंडिपेंडेंट होना क्या होता है, एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस सिखाई गई। जब आप उसके लिए तड़पने लग गए, बहुत ज़्यादा तड़पने लग गए, और जब आप भगवान जी से बहुत ज़्यादा मांगने लग गए, तब ईश्वर ने आपको अब इन ऐसी जो फील्ड्स होती है ना, इनमें आपको डाल रहे हैं, और इनमें डाल रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप अपने पैरों पे कुछ कर पाओ। ओके, अपने लिए कुछ सेटअप कर पाओ। अब आप मुझे बोलोगे कि है ना बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप हमें उससे क्या करना है? आपको भगवान जी अगर दे रहे हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ तो होगी नहीं। अगर भगवान जी दे रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ होगी, आप ये समझ लीजिए। ओके, तो अगर हो रहा है तो आपको करना है, क्योंकि आपके अंदर वो एक इनबिल्ट टैलेंट ऑलरेडी है। ओके, आपका एक इंट्यूशन लेवल ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे है, तो आप भगवान जी चाहते हैं कि आपको अब लिटरली पढ़ाई करी जाए। देखो कैसे दिख रहा है यहाँ पे ना, अभी आपको अकेलापन में, अभी अकेले पढ़ाई करने वाली सारी चीज़ें हो रही होंगी, सारा आपका दिमाग ना इन सारी चीज़ों में लग रहा होगा, इंट्यूशंस में और थर्ड आई से रिलेटेड, और भी जो भी था पास्ट लाइफ रिलेटेड इश्यूज, स्पिरिट रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ों में आप पढ़ रहे हो। अभी ये टाइम है पढ़ने का, और उसके बाद आपको रेडी किया जा रहा है, आपको रेडी किया जा रहा है एक सुनहरे उसके लिए। अब ये थोड़े टाइम बाद स्टार्ट होगा, जब आपको एक बिल्कुल न्यू, देखिए यहाँ पे रुका हुआ है इंसान, है ना, या लेडी रुकी हुई है, बैठी हुई है, पढ़ रही है, ये टाइम चल रहा है आपका, अभी ग्राउंडिंग का टाइम चल रहा है, अभी आपके ऊपर बहुत वर्क किया जा रहा है। और भी देखिए, मैंने तो कुछ फील्ड्स बोले, पता नहीं कितने सारे फील्ड्स ऐसे होंगे जिससे रिलेटेड आपका इंटरेस्ट जग रहा होगा। कोई भी फील्ड हो सकता है, कोई भी, ये सिर्फ टैरो और हीलिंग इससे रिलेटेड कोई भी फील्ड हो सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट जग रहा है। अगर आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, और इवन कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। ओके, बट आपको अभी प्रिपेयर किया जा रहा है, और फिर आपकी वो जो जर्नी है वो स्टार्ट की जा रही है। एक चीज़ और, आपको भगवान जी बोल रहे हैं, आपको मैंने कहा ना लिटरली, देखिए एक्सपेंशन, कि अभी भाई आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो भी सारे टीम, आपके भगवान जी, वो सब मिलके ना भी आपको बहुत नॉलेज पास ऑन कर रहे हैं, बहुत डाउनलोड्स पास ऑन कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में कब अबंडेंस आएगी, है ना, यू विल नेवर नो। और आपके आसपास के जो लोग हैं ना, आपके जो घर में जो लोग हैं, जो आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, है ना, ऐਵੇਂ ही समझते, वो लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रुकिए, मैं टाइम ज़रूर निकालूंगी इसका कि कितने टाइम में आपको ये चीज़ फील होगी। एक चीज़ और, अब तक आप अपनी ज़िंदगी को जो हुआ ना उसे एक्सेप्ट करके बैठे थे कि भाई मेरा अच्छा काम नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे ज़िंदगी में ये इशू है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वो सब चीज़ें हो रही थी, आप अब तक सब चीज़ों को अपनी नियति मान के बैठे थे, ठीक है मैं एक्सेप्ट करूँ, बट अब ऐसा नहीं होगा। ओके, अब आपके अंदर वो विद्रोह, क्या बोलूँ मैं, एक चेंज की भावना उठ रही कि नहीं, अब मुझे चेंज होना है, मुझे ये चीज़ चेंज करनी ही करनी है, अब मैं ऐसे नहीं जी सकती, अब मैं और पुराने कपड़ों में नहीं जी सकती, मुझे नए कपड़े चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे अब मैं और इस जगह पे नहीं रुक सकती, मुझे नई जगह जाना है। वो सारी चीज़ें अब आपके साथ होंगी। ओके, एंड सी जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू जॉय। ओके, आपको मैंने कहा, आप अपनी जर्नी को भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हमें क्या लगता है, हम अपने आप को दूसरों की नज़र से देखने लग जाते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, या बाहर जा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, उनकी नज़र से हम अपने आप को देखने लग जाते हैं, और हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपनी वैल्यू समझते ही नहीं। बट यू आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू आर एन एंजल। ओके, तो अब आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट लग रहा है, आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा, और वो जो इंटरेस्ट है उसको जाने मत देना, क्योंकि एक्चुअली में वही की है, वही चाबी है, और वहीं से आपकी ग्रोथ होने वाली है, वहीं से आप आगे बढ़ने वाले हो। जितना जो भी सब हुआ ना, अब जितने जो भी अब आप तक आपने रातें ऐसी बिताई, खराब रातें बिताई, है ना, दुखी होके, रो के, उन सब का परमानेंट दी एंड। ये डेथ जो है ना, ये मेजर अरकाना, इट इज़ लाइक ना, अब आपकी लाइफ की एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें शो करी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी जा रही है, बहुत सारे लेसन्स और पढ़ाए जा रहे हैं, स्पेशली न्यू सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आपका जिस भी रिलेटेड इंटरेस्ट है, उसमें आपका काम सेट किया जा रहा है।
ओके, अब मैं देखना चाहूंगी कि ये कितने टाइम में होगा। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है टैरो रीडर्स हों, और आप में से बहुत सारे लोग की इच्छा हो, या आप में से बहुत सारे लोगों का कोई अपना क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड काम हो। बट मैं देखना चाहती हूँ कि जो ये जॉय का कार्ड आया, जॉय, डिलाइट, सक्सेस का जो कार्ड आया, ये आपको सक्सेस कब, मतलब कितने टाइम में मिलेगी। मान लीजिए आज स्टार्ट करते हो आप काम, या आज से थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करते हो, कितने टाइम में मिलेगी। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोगों के लिए ये 8 to 9 मंथ्स, 9 to 10 मंथ्स हैं। कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए 3 to 4 मंथ्स है। और कुछ लोगों के लिए जिनको टैरो में अभी अभी इंटरेस्ट जगा है ना, या फिर कुछ ऐसी नई फील्ड जिसमें अभी अभी इंटरेस्ट जगा है, उन लोगों के लिए ये हो सकता है 3 to 4 ईयर्स। बट फिर भी आप लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस के कार्ड्स हैं। मैं आपके लिए लास्ट कार्ड निकालना चाहूंगी, आपके लिए क्या छुपा है। 2 of Cups, वाओ, दिस इज ऑसम। सी, जजमेंट एंड 2 of Cups अगर साथ में आ जाए ना, मतलब आप समझ लीजिए आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ नया करोगे, और वहां के जो भी आपकी जो भी स्पिरिट टीम है वो आपको बेहद प्यार करती है, वो आपको सपोर्ट कर रही है, हर जगह आपको सपोर्ट कर रही है, आपके न्यू बनने में सपोर्ट कर रही है। आप जिस भी चीज में जाना चाहते हो, मेडिटेशन में जाना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड में आपको सपोर्ट कर रही है। ओके, सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने ये सेकंड कार्ड चूज करा है, ड्रम का कार्ड चूज करा है, तो अब अगर मैं बात करूं, आप ईश्वर से क्या ऐसी चीज मांगते हो और ईश्वर क्या प्रबंध करते हैं इस चीज के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, ड्रम इज लाइक शामानिक हीलिंग में ये ड्रम यूज होता है ऑल्टर्ड स्टेट में ले जाने के लिए। ओके, तो आप लोग ऑलरेडी कभी कभी कुछ टाइम के लिए ऑल्टर्ड स्टेट में रहते हो। क्यों रहते हो? इसलिए क्योंकि आपको अब इस दुनिया से बहुत ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं, आपकी खुद की कोई पर्सनल इच्छा बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोगों के लिए सोचते हो। ओके, अब लोगों के लिए सोचने में 2 डिफरेंसेस आ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने परिवार से अटैच होते हैं और वो लोग मतलब ना उनका भला चाहते हैं, बट आप उन लोगों में से भी नहीं हो। आप पता है किन लोगों में से हो? जिन लोगों ने अपनी लाइफ के बहुत सारे दर्द देख चुके हैं। ओके, अपनी लाइफ के देख चुके हैं और दूसरे लोगों के देख चुके हैं, और ये लोग अभी अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं जहाँ पे इन्हें हर व्यक्ति का, हर प्राणी का दुख दर्द लगता है। ओके, आप लोग उन सारे टूटे दिलों को हील करना चाहते हो। अगर आज आप भगवान जी से कुछ मांगते हो ना, तो आप भगवान जी से मांगते होंगे कि भगवान जी जो भी दुखी है ना, जिनका भी दिल टूटा हुआ है, जो भी बहुत परेशान है, उन सबको हील किया जाए। आप लोग हीलिंग सिर्फ अपने लिए या अपने परिवार के लिए नहीं मांगते हो, आपके लिए पूरा जो वर्ल्ड है वही परिवार है। और वो इसलिए क्योंकि अब आपका कोई अटैचमेंट, वैसा वाला अटैचमेंट नहीं है। ओके, अगर मैं बात करूं, आप ईश्वर से क्या मांगते हो? आप ईश्वर से मांगते हो स्ट्रेंथ, आप ईश्वर से मांगते हो शक्ति, उस राह पे चलने की जिस राह पे खूब सारी प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, हीलिंग है। ओके, और आप लोग चाहते हो कि बहुत सारे लोग इसी राह पे चले। आपको पता है 2 चीज़ों से सबसे ज़्यादा दुख होता है। क्या? एक तो सबसे ज़्यादा आपको दुख होता है जब लोग अकेले पड़ जाते हैं, जब उनका कुछ भी नहीं रहता, उनका मतलब मान लीजिए घर बार नहीं रहता, या घर बार में होते हुए भी बिल्कुल अकेले से पड़ जाते, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता। आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह की शेल्टर्ड होम और किसी तरह की NGO सर्विसेज इनमें पे बहुत अच्छा डोनेट भी करते होंगे। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग आपका दिल इसलिए भी दुखता है जब लोग बहुत ज़्यादा छोटी सोच के होते हैं, जब दिल बहुत छोटा होता है, वो लोगों की मदद नहीं कर पाते। आपको दुख होता है जब कोई इंसान मदद कर सकता है और वो नहीं करता है, और वो अपने ही ईगो में और अकड़ के रहता है, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करता, आपको दुख होता है। आप लोग चाहते हो अपनी लाइफ में कि अब जो चीजें हो, अब आपसे जो चीजें हो, है ना, वो सब उस अलग स्टेट में हो। देखिए, आपके लिए डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया, ये ड्रम का कार्ड, ये डोर टू स्पिरिट का कार्ड। ये कार्ड ये दिखाते कि आप लोग ऑलरेडी जो 5D की जो स्पिरिट्स होती है, मतलब आप लोग जो डिवाइन स्पिरिट्स होती है, आप लोगों का उनसे कॉन्टैक्ट है।
अगर आपके दिल में कोई आइडिया आता है ना, बहुत अच्छा आइडिया आता है, हो सकता है वो आपका हो, बट ये भी हो सकता है कि वो किसी डिवाइन स्पिरिट का हो, और वो चाहते हैं कि आप लोग अब उस बात पे जाओ जहाँ पे अब एक हीलिंग हो। ओके अच्छा, आप लोग जब बहुत छोटे थे ना, तो वो एक जो रोमांटिक रिलेशनशिप होता था, जैसे है ना मूवीज होती है, मूवीज को देख के और रोमांटिक रिलेशनशिप को देख के बहुत ज्यादा आपको फैंटेसाइज अच्छा लगता था। ओके आपको लगता था अच्छा एक दिन रानी आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला की मूवी बहुत अच्छी लगती होगी, सिंड्रेला की स्टोरी बहुत अच्छी लगती होगी, है ना। और आप लोग उस स्टेट में भी आ गए हो, आप में से बहुत सारे लोग कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आया है और आप उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हो, उसकी खुशियों के लिए सब कुछ कर रहे हो। ये जरूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी, पर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसके लिए आप अपने सब कुछ करते हो। बट आप उस स्टेट में भी रह के देख लिया, आपको समझ में आया कि उस स्टेट में भी आप अपने लिए बेस्ट नहीं कर पा रहे हो। फिर जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस के बहुत ज़्यादा साइकिल्स आए हुए हैं, ओके आपने अपने आप से भी बहुत लड़े हो, और आप लोग अब पता है कौन सी स्टेट पे आए हो, आप लोग अपनी लाइफ के एक ऐसी स्टेज पे आए हो जहाँ पे अब आप सबको देना चाहते हो, सबका भला करना चाहते हो। यू आर लाइक अ डिवाइन। ओके आप बहुत, देखिए आप में से बहुत सारे लोग शायद माता जी को मानते होंगे, शिव जी भगवान को मानते होंगे, आप लोग भी उस राह पे जा रहे हो। ओके जहाँ पे आप सबको देने में विश्वास रखते हो, किसी का बुरा नहीं चाहना, और दूसरी बात और कि किसी को अच्छा बुरे की नजर से भी नहीं देखना। आप लोग उस स्टेट में जा रहे हो। ओके आपके अंदर ये इतना बड़ा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही नहीं आता है, या तो आपकी भगवान जी के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, या आपने कुछ ऐसी चीज करी है कि जिसकी वजह से आपके दिल में इतना अथाह प्यार है। बात करूं आप जो चीज चाहते हो उसके लिए भगवान जी क्या प्रबंध कर रहे हैं। देखिए आप जो चीज चाह रहे हो उसके लिए भगवान जी कहीं गुना ज्यादा प्रबंध कर रहे हैं, आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा प्रबंध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं चाह रहे हो, आप बहुत सारे लोगों के लिए चाह रहे हो। अगर आज आपके अंदर चेंज आएगा ना, तो आपके थ्रू बहुत मास लोगों के अंदर चेंज आएगा, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप वो इंटेंशन रखते हो। ओके तो सबसे पहला जो चेंज है, जो सबसे पहला जो प्रबंध कर रहे हैं भगवान जी, वो है आपकी हीलिंग कर रहे हैं। ओके आपके अंदर की जो खराब इमोशंस, जो स्टक्ड इमोशंस है, जो ऑरा में है, बॉडी में है, वो सबको दूर कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी परेशानी दूर कर रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब अब चला गया हो। बहुत पहले कभी किसी ज़माने में रहता था, पर अब नहीं रहता। ओके किसी भी तरह का कोई सैडनेस, डिप्रेशन, इन सारे इमोशंस को, सारे नेगेटिव इमोशंस को हील कर रहे हैं, जो लो वाइब्रेशंस के। ओके आपको वो हर सोर्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए चाहिए। मान लीजिए देखिए एक सिटी है, अब एक सिटी है और उसमें एक बहुत ना छोटा पर्सन है, वो अपने कुछ सोच रहा है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। बट अगर कोई राजा है ना, कोई किसी के हाथ में पावर है, अगर वो कुछ अच्छा करने का सोच रहा है तो वो बहुत कुछ कर पाएगा। तो आपको पहले पावर देने के से पहले आपको पहले आपके अंदर की हीलिंग कर रहे हैं। आप ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप में से मेडिटेशन करते होंगे, हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी तरह का कोई सीरियल देखते हो, किसी तरह की कोई भी भक्ति करते हो, तो उससे रिलेटेड भी अब आपके जो अंदर की चिंताएं हैं वो सब दूर हो रही है। मैं अगर बोलूँ ना, भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके लिटरली एक ही वर्ड आया और ये ट्रू है, ये बिल्कुल ट्रू है। भगवान जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओके जब आप हील हो रहे हो जाओगे, उसके बाद अब आता है बड़ा चैप्टर, बड़ी जिम्मेदारी। कौन सी बड़ी जिम्मेदारी? आपको वो काम करने को मिलेंगे जहाँ पे लोगों के साथ डील करने को मिलेगा, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं, जिन लोगों के अंदर बहुत नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके मतलब आप ये समझ लीजिए एक सोल्जर होता है ना, सोल्जर जब जाता है मैदान में तो और वो दुश्मनों को मारता है, तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, वो ट्रेनिंग चल रही है आपकी। ओके और आपको उस मैदान में जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि आपका इंटेंशन बहुत बड़ा है, आपका सपना बहुत बड़ा है, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ओके आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब लोगों के बीच में जाओगे, आपको लोगों को समझाना है कि उनका जो दुख है वो एक सिर्फ सोचने का नज़रिया है।
ओके वो एक सिर्फ सोचने का नजरिया है, परसेप्शन है। आपको लोगों की परसेप्शन चेंज करने हैं, तो उससे पहले आपके चक्रास पे काम किया जा रहा है, स्पेशली आपके थ्रोट चक्रा पे काम किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा पे तो चल ही रहा है, ओके और थ्रोट चक्रा पे, और उसके बाद ऊपर के चक्रास पे काम करेंगे। क्राउन चक्रा हो सकता है आपका एक्टिव हो, पर थर्ड आई चक्रा पे वर्क करने से पहले आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे वर्क हो रहा है, ओके और बताऊं आपको क्या आपके साथ क्या हो रहा है। देखिए आपके साथ हो रहा है, सबसे पहली बात, जो लोग आपके विद्रोह में थे, आपको अगेंस्ट थे, है ना, वो किसी भी वजह से वो अब आपके उतने अगेंस्ट नहीं हैं। जो लोग आपको पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, आपकी हेल्प नहीं करते थे, स्पेशली आपकी फैमिली में, है ना, या आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, है ना, पार्टनर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी, तो जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, आपको समझते नहीं थे, आपकी किसी भी बात को नहीं समझते थे, अब उन्हें समझाया जा रहा है उन्हें, क्योंकि भगवान जी को पता है कि ये पर्सन ही से सपोर्ट कर सकता है। मान लीजिए आप एक्स पर्सन हो और आपका वाई पर्सन आपके साथ रहता है, तो भगवान जी वाई पर्सन पे भी वर्क करेंगे, आपके साथ जो रहते उनके ऊपर भी वर्क किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद वो भी आपकी मदद करेंगे। आप अपने लिए कितना काम कर सकते हो, आप अपने लिए 10 टाइम्स कर सकते हो, बट जब वो वाई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आप अपने लिए पता नहीं 20-30 टाइम्स कर सकते हो। तो दोनों पे काम किया जा रहा है, ओके और अब अगर और बात बताऊँ क्या हो रहा है, सी डिवाइन सोर्स एंड अवेकनिंग, जो भी मतलब अब देखिए, है ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या एज है, आप इस अर्थ में कितने लाइफ टाइम के लिए हो, क्या हो, बट जितना जितना हो सके वो चैप्टर्स आपको कराए जा रहे हैं। दूसरी बात ये, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जा रही है। और तीसरी बात, आपकी देखिए हर इंसान के पाप कर्म होते हैं, है ना, सबके हैं, आपके हैं, मेरे, सबके हैं, तो वो जो पाप कर्म है ना, आपके वो पाप कर्म से रिलेटेड आपको दान पुण्य बहुत सारी ऐसी चीज़ें कराई जा रही है। आपके जो भी खराब कर्माज हैं उनको वैनिश किया जा रहा है, उनको डिमिनिश किया जा रहा है किसी भी फॉर्म में। आप मान लीजिए आपके दिल में इच्छा होती है किसी को हेल्प करने की, किसी की भी आप हेल्प करते हो ना, आप समझ लीजिए वो हेल्प, वो जो चीज़ है वो हायर पावर से आ रही है। आप ऐसे ही हेल्प नहीं कर रहे हो, आपको बोला जा रहा है, या तो ड्रीम्स में बोला जा रहा है, किसी भी फॉर्म में बोला जा रहा है, एस्ट्रल बॉडी से रिलेटेड कोई भी, है ना, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा आप सुनिए, अभी और आगे भी है, भगवान जी क्या प्रबंध कर रहे हैं, ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, ओके है ना। फिर उसके बाद भगवान जी प्रबंध कर रहे हैं, आपको एक मेंटोर मिलेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में वो अभी भी आ भी गया, कुछ लोगों की लाइफ में, बट वो मेंटोर मिलेगा, आपको मेंटोर मिलेगा और गुरु मिलेंगे आपको। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फिजिकल गुरु हैं, ओके, जिन लोगों को पता है कि इन लोगों के लिए फिजिकल गुरु की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों के लिए ये इनविजिबल गुरु है, मतलब नॉन फिजिकल वर्ल्ड से गुरु है, ओके, बट मेंटर हैं और आपको असाइन किए गए हैं और किए जा रहे हैं, ओके और आप जैसे जैसे हायर पाथ पे चल रहे हो ना, आपको उस मेंटोर को सब सरेंडर करना है, आपके गुरुजी को सब सरेंडर करना है। देखिए मैं वैसे गुरुजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्योर परफेक्ट गुरुजी, मतलब वैसे वाले गुरुजी जो आपको बिल्कुल सही क्या है गलत क्या है उस राह पे ले जाने वाले। आप में से बहुत सारे लोगों को कृष्ण भगवान गाइड कर रहे हैं यार, बहुत सारे लोगों को, ओके और कृष्ण भगवान और एंजल्स गाइड कर रहे हैं। इवन आप में से बहुत सारे लोगों को गणेश जी भगवान गाइड कर रहे हैं, ओके तो आपके ऊपर तो मैसिव 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 काम किया जा रहा है। तो आप जिस पाथ पे चल रहे हो ना डियर, ये अच्छा मैं देखना चाहूँगी कि आपको जो गुरु है, मेंटर है, आपकी लाइफ में कब तक आएंगे आप। अच्छा एक चीज़ और, मैंने कहा था ना कि आपको ऐसी ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पे आपको लोगों से डील करना पड़ेगा, लोगों के कार्मिक होते हैं और लोगों की जो बहुत सारी खराब इमोशंस होते हैं और बहुत सारे अलग पेन्स और सफरिंग होती है, उनसे डील करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ये भी देखना चाहती हूँ आपको कब तक वो चीज़ असाइन हो जाएगी। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे कुछ बोलो और कुछ लोग उसे देख रहे हो और उससे अट्रैक्ट हो जाए और आपको कोई जॉब असाइन कर दे कि तुम्हें ये चीज़ करनी है ना। या फिर आप मान लीजिए कहीं पे भी आपके दिल में ख्याल आए, आप यूट्यूब चैनल खोलो, आपके दिल में ख्याल आए आपको कहीं पे बोलने के लिए बोला जाए कि आप यहाँ पे आप बोलिए, ओके, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि आपको मेंटर कब तक मिलेंगे। लेट्स सी, में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में हैं। यस क्या कर रहे हो? ओके जब आपके अंदर से एंगर इश्यूज,
ईगो और ये जो सारी जो चीज़ें होती है ना, नेगेटिव चीज़ें, वो सब चली जाएंगी, है ना। आप बहुत ज़्यादा ना मतलब ग्राउंडेड हो जाओगे। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर एक इंसान के अंदर ईगो होता है, हर इंसान के अंदर, आप में सबके अंदर, ओके। बिल्कुल ईगो और ना इवन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे, पता ना, लोगों से कनेक्ट करने लग जाओगे, आपकी लाइफ में तब गुरु आएंगे। मैं देखना चाहती हूँ आपकी लाइफ में वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कब आएगा, मतलब कितने टाइम में आएगा। लेट्स प्लीज बैकग्राउंड नॉइज के लिए ना माफ करिएगा। ओके, टेम्परेंस का कार्ड है एंड अगर मैं बात करूँ ना, अभी टाइम है। हालांकि ये टाइम बता रहा है, डेट बता रहा है, बट फिर भी मुझे लगता है इसमें अभी टाइम है। सो गाइज, ये थी ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।